नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से वीडियोस के नोट्स बना रहे हो और अच्छे से इनका रिवीजन कर रहे हो। इसी उम्मीद के साथ आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम डेली दो क्लास कर रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक की कर रहे हैं और एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की क्लास कर रहे हैं। तो आप में से जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो दोनों देखो, टॉपिक वाइज भी करो और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी करो। अभी की क्लास में हम हमारे टॉपिक की क्लास को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एवरेज टॉपिक पढ़ रहे हैं और लगभग संभावित आज ये एवरेज खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम एवरेज के डीआई की क्लास करेंगे। तो फटाफट से अपने कॉपी पेन निकाल लो और कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आपके जो गणित के नंबर हैं वो बदलने वाले हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। There were 30 students in a hostel. If the number of students increases by 10, the expenses of the mess increase by rupees 100 per day, while the average expenditure per head decreases by 1 rupee. Find the original expenditure of the mess. मतलब ये क्या कह रहा है कि एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ जाती है और मेस का खर्चा प्रतिदिन 100 रुपए बढ़ जाता है, जबकि औसत विद्यार्थी के एक विद्यार्थी के खर्च में 1 रुपए की कमी आ जाती है, तो मेस का प्रारंभिक खर्च ज्ञात करो। अब ऐसा का ऐसा ही सवाल हमने एवरेज की लास्ट वीडियो में देखा था। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इसमें भी क्या किया था कि ये पहले 60 पुस्तकें ले रहा था, फिर 4 और पुस्तकें आगे इसकी 336 रुपए खर्च करने पर और औसत 1 रुपए कम हो गया। वो का वही सेम हमारा सवाल है कि अब की बार पहले 30 विद्यार्थी थे, अब विद्यार्थियों की संख्या तो 10 बढ़ गई और औसत जो मेस का खर्च है वो 100 रुपए बढ़ गया और औसत में 1 की कमी आ गई। सेम का सेम वो का वो सवाल है। तो इसको बेसिक से हमने पिछले वीडियो में करा था। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आएंगे। एडवांस भी हमने पहले देखा था, लेकिन अब फिर से हम देखते हैं कि भाई कैसे इस सवाल की बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, जिससे हम कम से कम समय में बेस्ट से बेस्ट तरीके से इस सवाल को करें। एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाए, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाए, बल्कि लगभग 0 हो जाए और हम जो है मैथ्स में स्कोर कर पाए 100%। तो फटाफट से आप एक बार देखिए कि कैसे इस सवाल को करना है। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल को कि क्या हुआ। 30 विद्यार्थी तो पहले थे, अब 10 विद्यार्थी बढ़ गए, तो टोटल आपके स्टूडेंट्स हो गए 40। ये आया या नहीं आया समझ में कि 30 विद्यार्थी थे और 10 बढ़ गए तो 40। अब औसत हर विद्यार्थी के खर्च में 1 रुपए की कमी होगी, मतलब 40 विद्यार्थी थे, उनके औसत में 40 रुपए की कमी हो गई। क्यों हुई? क्योंकि हमने वहां से 40 रुपए ले लिए। कि औसत में कमी क्यों हुई? क्योंकि हम औसत से 1-1 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं उनसे, तो 40 रुपए की तो कमी होगी और मेस का खर्च 100 रुपए से बढ़ गया। मतलब 40 लोगों में 1-1 की कमी हुई, तो 40 रुपए तो हमें वहां से मिल गए और 100 रुपए हमने एक्स्ट्रा खर्चा किया, तो टोटल 140 रुपए हमने खर्च किए। 140 रुपए खर्च करने से क्या हुआ कि विद्यार्थियों की संख्या जो 10 बढ़ी थी उनका खर्चा निकल गया। मतलब पहले विद्यार्थी थे 30 और अब विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर होगी एक हर सॉरी पहले विद्यार्थियों की संख्या थी 30 और अब संख्या बढ़कर हो गई 10 बढ़कर 40। ठीक है, 40 विद्यार्थियों में से हर विद्यार्थी का औसत खर्च 1 रुपए कम हो गया। अब 1 रुपए कम हो गया तो 40 रुपए तो हमें वहां से मिल गए और 100 रुपए हमने एडिशनल खर्च किए, तो टोटल आपने जो नया एक्सपेंडिचर किया वो 140 रुपए का आपका एक्सपेंडिचर हो गया। इस 140 रुपए में आपके जो 10 नए विद्यार्थी आए उनका खर्चा निकल गया कि 10 नए विद्यार्थियों का खर्चा आपका 140 रुपए में निकल गया। तो आपको क्या चाहिए? प्रारंभिक खर्च। तो ये आपका प्रारंभिक खर्च हो गया, इनिशियल एक्सपेंडिचर हो गया।
प्रारंभिक खर्च हो गया, इनिशियल एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये आपका प्रारंभिक खर्च जो है, देखो 10 विद्यार्थियों का खर्चा है 420 रुपए। तो 30 विद्यार्थी थे पहले शुरू में, कि पहले आप इनिशियल खर्चे की बात करो तो पहले विद्यार्थी कितने थे 30। तो 10 विद्यार्थियों का आपका खर्चा आया 140। तो 30 विद्यार्थियों का हो जाएगा 140 को 3 से गुणा कर दो तो 420 रुपए। बिल्कुल आसान, बस हो गया। ये इस सवाल को करने का तरीका है, बेस्ट अप्रोच है। आपके नंबर जो हैं बिल्कुल आपके बढ़ जाएंगे और आपका टाइम कम हो जाएगा। देखो कैसे, कि हमारे क्या हुआ, पहले 30 विद्यार्थी थे शुरू में और 10 विद्यार्थी और आगे, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है अब 40 हो गई। अब 40 विद्यार्थियों में हर विद्यार्थी से हमने 1-1 रुपया लिया, तभी तो उनके खर्चा कम हो गया। तो वहां पर जो खर्चा कम हो गया तो 40 रुपए तो हमें वहां से मिल गए और 100 रुपए हमने एडिशनल खर्चा कर दिया। तो टोटल 140 रुपए खर्चा अधिक होने से 10 विद्यार्थियों का मामला सेटल हो गया, कि 10 विद्यार्थियों का जो खर्चा आया वो 140 रुपए आ गया। अब हमें क्या चाहिए, प्रारंभिक खर्च। तो प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे 30, तो 10 का खर्चा 140 है, 30 का खर्चा 3 से गुना कर दो तो 420 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल वही हमारा तरीका है, कि वहां पर हमने 336 रुपए अधिक खर्च किए, तो 336 तो वो, और 64 किताबों में 1-1 रुपए, तो 400 रुपए में हमारी 4 किताबें आई। वही तो 40 रुपए तो 1-1 रुपए के हिसाब से, और 100 रुपए ये 140 में 10 विद्यार्थी सलटे, 10 विद्यार्थियों का खर्चा कंप्लीट हुआ, तो 30 विद्यार्थियों का खर्चा हो जाएगा 420 रुपए। इस तरीके से इस सवाल को करेंगे। एक्स मानोगे, वाई मानोगे, फालतू का टाइम लगेगा, और आपकी कैलकुलेशन करोगे तो एक्यूरेसी भी कम हो सकती है, गलती होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इससे बढ़िया हमें इस तरीके से करना है। अब अगला देखो, विद्यार्थियों के एक समूह का एक परीक्षा में औसत 52 था, उनमें से 20% होशियार छात्रों का औसत 80 था, 25% कमजोर छात्रों का औसत 31 है, तो शेष विद्यार्थियों का माध्य स्कोर, माध्य का मतलब औसत ही होता है, माध्य का मतलब भी मीन होता है, अर्थमेटिक मीन या मीन का मतलब आपके सामने औसत ही होता है। ठीक है, तो हमें औसत स्कोर ज्ञात करना है। अभी कह रहा क्या है, कि विद्यार्थियों का एक समूह है, हमें नहीं पता उसमें कितने विद्यार्थी, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी, 500 भी, 2 भी, 1 भी, कितने हो सकते हैं, लेकिन हमें यह पता है कि उन विद्यार्थियों के समूह का जो एवरेज स्कोर है, ओवरऑल एवरेज, वो आपका 52 है ना। उनमें से जो 20% जो होशियार हैं, 20% होशियार जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनका जो है एवरेज जो है 80 है, और जो 25% कमजोर हैं उनका एवरेज जो है वो कितना है, उनका एवरेज है 31। तो हमें जो बच गए, अब ये 20 और 25 45% तो हो गए, तो बचे हुए 55% जो हैं उनका एवरेज हमको ज्ञात करना है, कि इन बचे हुए 55% का एवरेज क्या होगा। तो ये चीज आपको ज्ञात करनी है। अभी कैसे करेंगे, क्या होगा इस सवाल में, ये देखते हैं। अब देखो, हमें पता नहीं है कि विद्यार्थियों की संख्या क्या है। अब दो चीजें हो सकती है, आपको परसेंटेज दिया हुआ है, तो या तो आप एक भी मानोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज दिया हुआ होगा मतलब 100 पर हम काउंट कर रहे हैं, तो आप ये मान सकते हो कि विद्यार्थियों की टोटल संख्या 100 है। टोटल संख्या 100 है, तो 20% यानी 20 विद्यार्थियों का एवरेज तो 80 है, 25% यानी 25 का 31 है, तो बचे हुए 55 का ज्ञात करना है। लेकिन 20 और 25 से गुणा भाग करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, हम इसको 100 की जगह कुछ भी मान सकते हैं। तो ऐसा मानना चाहिए जो हमारा इजी हो, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो। अब क्या मानेंगे, देखो ये 20% है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। अब ये याद कैसे होगी, जब हम करेंगे तो याद होगी। और ये 25% की फ्रैक्शन है 1/4। तो हमें ऐसा मान मानना होता है टोटल, जिससे ये दोनों मान कट जाएं। तो हम टोटल मान लेते हैं 5 × 4 20। तो भी मानोगे तो भी वही बात होगी, लेकिन जब आपकी 20 की कैलकुलेशन में काम हो रहा है तो हम 100 मानने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने मान लिया, माना हमने कि टोटल जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो 20 है, उनमें से 20%, अब 20 का 20% क्या होता है 4। अभी कैसे पता पड़ेगा, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो 20 को 1/5 से गुणा कर लो तो 4 आ जाएगा। 4 विद्यार्थियों का एवरेज है 80,
25% यानी कि 5 विद्यार्थियों का एवरेज है आपके सामने 31। तो आपको 4 और 5 9 तो हो गए, बचे हुए 11 का एवरेज क्या। अब एक तो आप 20 से गुणा करते, 25 से करते, इसकी बजाय 4 5 से गुणा करना थोड़ा इजी होगा, इसलिए हमने ये माना है। तो ये आपका हो गया। अब देखो हम एवरेज में एक ही चीज पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि भाई सभी का एवरेज 52 है। तो अगर इन 4 का एवरेज भी 52 होता, इन 5 4 और 5 9 लोगों का एवरेज भी 52 होता, तो बचे हुए 11 का एवरेज भी आपका 52 हो जाता। लेकिन जैसा हम सोचें वैसा हो ये जरूरी नहीं है, तो जो अंतर है वो हम निकाल लेंगे। ये 80 है, 52 होना चाहिए था, तो कितना ज्यादा है 80 से, ये है 80 से कितना 52 28 ज्यादा है। 52 होना चाहिए था, तो आपके ये 80 है तो 28 ज्यादा है। दूसरी तरफ ये 31 है, 80 होना चाहिए था, सॉरी 52 होना चाहिए था, तो 21 आपके कम है। ये आपने अंतर निकाल लिया कि 52 अगर होता 4 का और 5 का, तो आपके बचे हुए का भी 52 हो जाता, लेकिन इन 4 लोगों पे तो 28 ज्यादा है और 5 लोगों पे 31 ज्यादा है। अब इस अंतर से फर्क क्या पड़ेगा वो देखो, ये मैं हटा रहा हूं, ये आपने उतार लिया होगा, कि आगे देखते हैं, क्योंकि मैंने 20% और 25% की डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है उधर। आप चाहो तो यहाँ देख लेना, ये 20% है और ये 55%। ठीक है, अब देखो कि आपके टोटल क्या फर्क पड़ा इससे ज्यादा कम होने से, कि 4 लोगों पर 28 ज्यादा है, -5 लोगों पर 21 कम है। मतलब 4 लोगों पर 28 ज्यादा है तो टोटल ज्यादा हो गया, 28 × 4 112 हमारा ज्यादा है, और 5 लोगों पर 21 कम है, तो 105 हमारा कम है। तो ओवरऑल आपके 7 प्लस में आ गया। मतलब आपका अगर अंतर 0 होता तो 11 लोगों का एवरेज 52 ही रह जाता, परंतु आपके अंतर आ रहा है 7 का। अब ये अंतर भी आपका सभी लोगों में बराबर बराबर बटना चाहिए, तो उस एवरेज इंक्रीज क्या होगा कि 7 का अंतर हमें 52 लोगों में बांटना है। ये चीज आई या नहीं आई समझ में, कि आपको 7 का अंतर 52 लोगों में बांटना है। अब क्या है, आपके ऑलरेडी आप 7 ज्यादा कर रहे हो, मतलब आपने क्या किया, यहाँ पर अंतर आपका 7 ज्यादा आ गया, तो हमें 7 की कमी करनी पड़ेगी। ये चीज आई कि ये आपका डेविएशन आया है टोटल, तो आपको जो डिक्रीज करना पड़ेगा कि आपके 7 ज्यादा है अभी, तो एवरेज बराबर लाने के लिए 7 की कमी करनी पड़ेगी 55 पे। अब ये 7/55 को हम इसमें से घटा देंगे, इसमें से हमें 7/55 को घटा देना है। अब देखो 7/55 की हम फ्रैक्शन निकालें, इससे बढ़िया आप थोड़ा सा ये चीज सोचो कि जो 7/55 होगा वो किसी भी कंडीशन में 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो मतलब ये जो होगा ये 1 से कम ही होगा अंतर, इसका मतलब 51 से बड़ी संख्या आएगी। 45 नहीं हो सकता, 50 नहीं हो सकता, 51.36 हो सकता है, 54 तो वैसे ही नहीं हो सकता, 52 में कमी होगी, और 58 भी नहीं हो सकता। तो आपका जो आंसर आएगा वो लगभग 51.36%। ठीक है, या 7/55 को आप वैसे भी देख सकते हो, ये लगभग 1/8 है, तो ये 1/8 है, तो 12.5% की कमी होगी। तो इसका मतलब आप कहीं भी देख लो, ये मान आपका इतना ज्यादा नहीं आ सकता, पॉइंट लगा के भी देखोगे तो ये आपका आंसर यही आएगा 51.36। ठीक है, ये हमने इस तरीके से कर लिया। अब इसको एक बार हम वापस से समझेंगे। मतलब इसने क्या कहा है, एक समूह में विद्यार्थियों का ओवरऑल एवरेज 52 था, उसमें से 20% जो होशियार छात्र थे वो थे 80, 25% कमजोर जो थे वो 31, तो बचे हुए शेष विद्यार्थियों का माध्य स्कोर चाहिए हमें। तो हम इसके लिए क्या मान सकते हैं कि टोटल विद्यार्थी 100 हो, 5 हो, 500 हो, 1000 हो, लेकिन हमें फ्रैक्शन देखनी है कि 1/5 है और 1/4, तो हमें ऐसी वैल्यू माननी है जो 5 और 4 का एलसीएम हो। तो हम मान लेंगे टोटल आपका 20 है। अब देखो 20% विद्यार्थी यानी कि 4 विद्यार्थियों का एवरेज तो है 80, और बचे हुए 25% यानी कि 5 विद्यार्थियों का एवरेज है आपका 31। तो हमें 11 लोगों जो बच गए, 4 और 5 9 का एवरेज तो हमें पता है, बचे हुए 11 लोगों का एवरेज निकालना है। अब हमने क्या माना कि अगर इन 4 और 5 9 लोगों का एवरेज 52 आ जाता, तो बचे हुए 11 का एवरेज भी 52 होता, लेकिन इन 4 लोगों में तो 28 की वृद्धि हुई है और 5 लोगों में 21 की कमी हुई है, तो उससे जो आपका अंतर आएगा
वो हम इस 52 में से घटा देंगे। अब देखो 4 लोगों में 28 ज्यादा है, चार लोगों में 28 ज्यादा है यानी कि 112 तो ज्यादा है, 5 लोगों में 21 कम है यानी कि 105 आपका कम है। तो टोटल आपके अंतर क्या आ रहा है कि 7 ज्यादा है। अब हमें एवरेज लाने के लिए 7 को कम करना पड़ेगा, तो ये 7 कम होगा कितने में बटेगा 52 में। अब ये 7 52 55 में क्यों बटेगा, क्योंकि एवरेज की हमारा कंसेप्ट यही है कि जो भी चीज है वो सभी में बराबर बटनी चाहिए। तो ये जो 7 है ये 55 में बट जाएगा। तो ये जो 7/55 है ये किसी भी कंडीशन में आपका जो है पॉइंट में 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि 7/55 जो है 1 से कम होता है। तो 52 में से 1 से कम अंतर घटाएंगे तो 51 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन हमारा एक ही है। तो ये जब आप ये थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब आप देख रहे हो कि यार मैं खाली कैलकुलेशन करके आपको ये आंसर निकालना है और ऑप्शन से जब डायरेक्ट मिल रहा है तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा 1 से कम अंतर होगा तो 52.36 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। There are 50 students in a class, average marks is 60. Number of boys is 10 more than number of girls. If average marks of boys is 62, find average marks of girls. मतलब ये सवाल क्या कह रहा है, एक कक्षा में 50 छात्र हैं और उनका औसत अंक 60 है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है तो लड़कों और लड़कियों का औसत ज्ञात कीजिए। अब आप जितना चाहो एक्स वाई मान सकते हो, बेसिक से कर सकते हो कि लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, x + y 50 है और लड़कों और लड़कियों में अंतर x - y 10 है, उससे आप निकाल सकते हो। बहुत आपका लंबा टाइम लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा अगर समझो तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं रह जाती है। आप अगर थोड़ी सी आपकी वर्बली आप काम कर लो, समझ लो तो क्या है, 50 छात्रों में से लड़कों की संख्या लड़कियों से 10 ज्यादा है। अब आपको क्या करना है, बॉयज और गर्ल्स 50 के जो दो ऐसे अंतर करने हैं जिसमें लड़के तो 10 ज्यादा हो और लड़कियां कम हो। तो बस देखो लड़के और लड़कियों में मैंने अंतर करने का बताया था, 10 का अंतर है तो 10 को तो अलग रख दो। अब बॉयज और गर्ल्स बराबर हो गए, बचे हुए 40 को दोनों में बराबर बांट दो, 20 और 20। अब लड़के 10 ज्यादा हैं तो लड़कों को 10 ज्यादा कर दो, 20 और 10 30, गर्ल्स होगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते, आपको एक्स वाई मानने की जरूरत ही नहीं है, या थोड़ा सा तो आप खुद भी समझ सकते हो कि इतनी सी आपसे कैलकुलेशन पूछ रहा है कि लड़कियों को 10 ज्यादा करना है, 25 होती तो बराबर होती, इसको 10 ज्यादा करना है तो 5 बढ़ा दो, उसको 5 कम कर दो, तो बॉयज हो जाएंगे 30 और गर्ल्स हो जाएंगी 20। अब ये क्या कह रहा है, अब लड़कों के औसत अंक, ये तो आपके नंबर हैं और ये आपके एवरेज है 62, लड़कों के हैं 62, तो 50 में से तो लड़कियों का एवरेज क्या होगा, और ओवरऑल आपका एवरेज जो है क्लास का वो है 60। इसको कैसे करेंगे, देखो इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं। तो हम सारे ही तरीके देखेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई समस्या नहीं आए। एलिगेशन कैसे होता है, इसके बाद अगला टॉपिक एलिगेशन ही है। आपको क्या करना है, पहले बॉयज के मार्क्स लिख लो 62, लड़कियों के पता नहीं x है, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका एवरेज हो जाएगा 60। मतलब 62 एवरेज वाले लड़कों और कुछ भी x एवरेज वाली लड़कियों को हमने मिलाया तो आपका एवरेज जो होगा वो होगा 60। अब किस अनुपात में मिला रहे हैं, तो ये तो है 30 और ये हैं, मतलब 30 ये हैं और 20 ये हैं, 30 तो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं आपकी 20, इस अनुपात में हम इसको मिला रहे हैं। तो अनुपात जो है 30:20 लिखो या 3:2 लिखो, एक ही बात है। तो हम इसमें अनुपात देखते हैं तो 3:2 लिख देंगे, मतलब 3 तो बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। अब इनका अंतर इसी अनुपात में बढ़ता है, तो 62 में से 60 घटाएंगे तो 2, इसका मतलब ये जो 2 है इसकी वैल्यू 2 यूनिट ही आ गई। तो ये 2 की वैल्यू 2 है तो इस 3 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3। बस यही करना है आपको, मतलब आपको क्या दो अलग अलग अनुपात को मिलाना है, उससे मिक्सचर बनेगा ये। तो इसमें क्या होता है, इन इन दोनों का अंतर तो यहाँ आता है और इन दोनों का अंतर यहाँ आता है, यही पूरा एलिगेशन है और कुछ भी नहीं है। हम एलिगेशन पढ़ेंगे तो और डीपली इसको समझ लेंगे।
तो आपको क्या दिया हुआ है, 62 और 60 का अंतर 2 है, उसकी वैल्यू सवाल में 2 ही दी हुई है, 3:2, तो 3 की वैल्यू भी 3 ही हो जाएगी। अब x का मान क्या हो जाएगा, 60 में से 3 घटा दो, 60 में से 3 क्या, तो यह आपका 57 आंसर। अब इसी सवाल को आप x मानते, y मानते, करते इससे कुछ ही नहीं कि 62 और x से औसत स्कोर वाले लड़के और लड़कियों को हमने मिलाया, तो आपका एवरेज आया 60। किस अनुपात में मिलाया, तो हमने 30:20 में मिलाया था, ये 30:20 है, उसका मतलब 3:2 में। तो आपके जो अंतर आया 2, इसकी वैल्यू तो 2 ही आ गई, तो 3 की वैल्यू भी 3 ही हो जाएगी, और ये x जो हो जाएगा x 60 - 3, तो 57 हो जाएगा। अब जिनको भी एलिगेशन समझ में नहीं आया या कोई दिक्कत आ रही है, उनके लिए हमारे पास दूसरा भी तरीका है, घबराने की कोई बात नहीं। जब हम आप लोग पढ़ रहे हैं, आप और हम, तो हम हर चीज को डिस्कस करेंगे। ये क्या है, देखो हम औसत में एक वही कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि अगर एवरेज 60 है, तो अगर हम सभी को 60 माने तो सबका बराबर हो जाएगा। मतलब अगर मैं यूं कह रहा हूं, इन 30 लोगों का एवरेज 60 होता, अगर इन 30 लोगों का एवरेज 60 होता, तो बचे हुए 20 लोगों का एवरेज भी 60 ही हो जाता। ये 30 लोगों का, 30 बॉयज जो हैं, 30 लड़के जो हैं, उनका एवरेज अगर 60 होता, तो बची हुई 20 लड़कियों का एवरेज भी 60 ही हो जाता। अब जो अंतर है उसको घटा देंगे। अब देखो अंतर क्या आया है, डेविएशन आपके, कि 30 लोगों में आपके बड़ा है, 2 नंबर से घटा है। हमें 30 लोगों का एवरेज, हर व्यक्ति का मार्क्स 2 नंबर से घटे हैं, तो 30 लोगों में कमी होगी 60 की, 30 × 2 60। 30 लोगों में हर व्यक्ति के मार्क्स 2 नंबर से घटे हैं, तो टोटल अंतर आ गया 60 नंबरों का। तो उससे इधर बढ़ाना कितना पड़ेगा, अब हमें अंतर को दूर करना है, एवरेज का मतलब ही ये सभी को बराबर करना है। तो 60 की कमी थी, हम 60 में बांट देंगे, तो टोटल आप इंक्रीज करोगे, वो हो जाएगा आपका 60। अब 60 का इंक्रीज कितने लोगों में करोगे, 20 लोगों में, 20 लोगों में करोगे तो यहां पर हो जाएगा 3। मतलब इसमें क्या हुआ आपके, देखो यहां से हम समझते हैं कि आपका एवरेज 60 होता अगर, तो आपका औसत दूसरे गर्ल्स का भी 60 आता, लेकिन 60 की जगह हमारा 62 है, 60 की जगह 62 है, तो हमारा एवरेज बढ़ गया 2 नंबर से। 30 लोगों में 2-2 नंबर से बढ़ा, तो टोटल आपका एवरेज बढ़ गया 60 नंबरों से। ये चीज आई या नहीं आई समझ में, कि 30 लोगों में आपका एवरेज हर व्यक्ति में 2-2 नंबर से बढ़ा, तो टोटल हो गया 60। तो अब हमें क्या करना है, एवरेज ये बराबर लाने के लिए 60 की कमी कर देंगे। मतलब हम क्या करते हैं कि अगर मानते हैं 60 एवरेज होता, तो आपके अगर 30 लोगों का एवरेज 60 होता, तो बचे हुए 20 का भी 60 हो जाता। लेकिन इन 30 लोगों में 2 की वृद्धि है, तो 60 की वृद्धि होगी, ये 60 की कमी कर देंगे 20 लोगों में। 20 लोगों में 60 की कमी करने से हर व्यक्ति में 3 की कमी हो जाएगी, तो 60 में से 3 की कमी होके 57 आंसर। और ये और एलिगेशन सेम चीज है, बस मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। बस ये सवाल आपका इस तरीके से हो जाएगा कि आप मानो कि अगर बॉयज का 30 बॉयज का एवरेज 60 होता, तो गर्ल्स का एवरेज भी 60 आ जाता, लेकिन 30 लोगों में हर व्यक्ति में 2-2 की वृद्धि है, तो 60 की वृद्धि होगी टोटल। हमें 60 की कमी करनी है 20 लोगों में, तो हर व्यक्ति में 3 की कमी हो जाएगी, तो 60 - 3 57 आ जाएगा। बस इतना सा आपका करना है। अब आप एग्जाम में कैसे करोगे, देखो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड, कि अगर इनका 60 होता बॉयज का, तो गर्ल्स का भी 60 हो जाता, लेकिन 30 लोगों में 2 की वृद्धि है, तो 20 लोगों में कितने की कमी होगी, 30 लोगों में 2 की वृद्धि बराबर 20 लोगों में 3 की कमी। कैसे, 3 की जगह 2 आया है, तो 2 की जगह 3 आ जाएगा, तो 60 में 3 की कमी कर दो 57। इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। बस कि 60 अगर बॉयज का एवरेज होता, तो गर्ल्स का भी 60 होता, 30 में 2 की वृद्धि हुई है, तो 20 में 3 की कमी हो जाएगी, 60 - 3 57। इस शॉर्टेस्ट तरीके से आप सवाल को कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखो,
द एवरेज स्कोर इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स of a class is 60. If the scores of the top 5 students are not considered, the average of the remaining students falls by 5. मतलब एक क्लास में 10 लोग हैं, उनका एवरेज 60 है। अगर हम जो टॉप 5 है उनको कंसीडर नहीं करें तो बचे हुए 5 लोगों का एवरेज जो है 5 नंबर से डिक्रीज हो जाता है। द पास मार्क्स वाज 40, तो जो पास मार्क्स हैं वो तो 40 है, एंड द मैक्सिमम मार्क्स वाज 100। पास करने के लिए 100 नंबर चाहिए, कितने में से, सॉरी पास करने के लिए 40 नंबर चाहिए, कितने में से, 100 में से। इट इज ऑल्सो नोन दैट नन ऑफ स्टूडेंट फेल्ड, मतलब 40 लोग जो हैं, सॉरी 10 लोग जो हैं उनमें से सारे लोग पास हुए हैं। इफ ईच ऑफ द टॉप 5 स्कोरर हैड डिस्टिंक्ट इंटीग्रल स्कोर्स, द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ द टॉपर इज, मतलब जो आपके टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कोर किया है उन सभी के स्कोर जो हैं पूर्णांक हैं और अलग अलग हैं। मतलब एक का जैसे 1 है तो दूसरे का 2 होगा, तीसरे का 3 होगा, चौथे का 4 होगा और पांचवे का 5 होगा। पांचों में से किसी का भी एवरेज सेम नहीं है। तो अब हमें ज्ञात करना है कि जो टॉपर है इस एग्जाम का उसका स्कोर क्या होगा। हमें टॉपर का स्कोर ज्ञात करना है। तो टॉपर का स्कोर कैसे ज्ञात करेंगे, सवाल को कैसे करेंगे, ये हम देखते हैं। क्या है, देखो 10 विद्यार्थी हैं, ये तो आपके हो गए स्टूडेंट्स और ये हो गया उनका एवरेज। ठीक है, तो आपके 10 विद्यार्थियों का एवरेज तो है 60। तो जो मिडल के, सॉरी बॉटम 5 हैं, जो बॉटम 5 हैं, निचले 5 को हम कंसीडर करें। इसने क्या कहा था कि हम अगर ऊपर के 5 को कंसीडर नहीं करें तो मतलब हम केवल नीचे के 5 को कंसीडर कर रहे हैं, तो एवरेज में 5 की कमी आ जाती है। तो 60 में से 5 की कमी, ये चीज आई है नहीं है समझ में कि आप टोटल 10 लोगों का तो एवरेज 60 है, अगर केवल नीचे के 5 को कंसीडर करो तो आपका एवरेज 5 की कमी हो जाती है, तो ये आपका एवरेज हो जाएगा 55। अब इसके बाद देखो जो टॉप 5 होंगे उनका एवरेज क्या होगा। अब आप थोड़ा सा अगर इतने टाइम में आपने सीखा है कि इन 5 में हमने 5 की कमी करी है, तो बचे हुए 5 में 5 की वृद्धि कर दो और बात बराबर हो जाएगी। जैसे ये 65 कैसे आया कि हम अगर ये बॉटम 5 का भी 60 होता है एवरेज, तो टॉप 5 का भी 60 होता, लेकिन हमने 5 लोगों में 5 की कमी करी है। उस कमी को दूर करने के लिए बचे हुए 5 लोगों में 5 की वृद्धि कर देंगे, तो इनका एवरेज हो गया आपका 65। अब देखो क्या है कि हर व्यक्ति का आपको अलग अलग स्कोर चाहिए, मतलब इन पांचों का 65 65 65 स्कोर है, हम ये मान लेते हैं। एवरेज का मतलब ये 65 65 65 65 65 इन्होंने स्कोर किया होता, लेकिन असलियत में ऐसा है नहीं है। और ये जो है इसको मैं मान रहा हूँ हमारा टॉपर, तो ये हमारा टॉपर है, तो हम इसके मार्क्स निकाल देंगे। अब आपको क्या है, देखो कि 5 सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अलग अलग पूर्णांक है। अब इसको मैक्सिमम बनाने के लिए औरों को मिनिमम करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो बॉटम 5 जो है उनका एवरेज 55 है, मतलब इन सभी के नंबर 55 से तो ज्यादा होंगे, क्योंकि अगर इनके नंबर 55 से कम होते या 55 होते तो ये उन टॉप नीचे वाले 5 में चले जाते। तो इसका मतलब इनके नंबर हो सकते हैं 56, 57, 58 और 59। क्यों क्यों मैंने इनको 55 55 55 नहीं माना है, क्योंकि इनके नंबर 55 से ज्यादा होंगे और हर व्यक्ति के डिफरेंट डिफरेंट नंबर होंगे। इस व्यक्ति के लिए मिनिमम नंबर 56 हो सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के 56 तो नहीं हो सकते, तो 57, 58 और 59 ये आपके इनके नंबर हो गए। ये तो हमने माने थे एवरेज के अनुसार, लेकिन असलियत में हमारी सिस्टम ये है। अब हमको क्या करना है, इन नंबरों में जितने की कमी हुई उतने की उसमें वृद्धि कर देंगे, क्योंकि तो ओवरऑल तो हमारा बराबर होना चाहिए। तो ये 65 तो हमारे होता, अगर इन सब के 65 होते, यहाँ पे 6 की कमी हुई तो 6 की वृद्धि कर दो। यहाँ 57 65 की जगह 58 ही आया तो 7 की कमी हुई तो 7 की वृद्धि कर दो। यहाँ 8 की कमी हुई तो 8 की वृद्धि कर दो, 9 की कमी हुई तो 9 की वृद्धि। यह आपका टॉपर का स्कोर आ जाए। अब ये देखो अलग अलग जोड़ने की बजाय ये देखो 6 और 9 15, 8 और 7 15, 15 30, तो आपके 95 इसके टॉपर का स्कोर, और ये आपका 95। कैसे आया, ये चीज बहुत इजी है, आपको सिर्फ थोड़ी सी समझने की जरूरत है। एक बार हम वापस से देखते हैं इसको,
और फिर हम इसको कंसिडर करेंगे। जैसे हमें कहा हुआ है कि टोटल 10 स्टूडेंट का एवरेज तो है 60, इसमें से जो मिडल 5 हैं जिनके नंबर 30 रैंक से स्टार्ट होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 रैंक वाले, उनका एवरेज है 55। अब 5 लोगों में 5 की कमी हुई है तो बचे हुए 5 में 5 की वृद्धि हो जाएगी और आपका एवरेज स्कोर हो जाएगा 65। ठीक है, 65 मतलब एवरेज स्कोर 65 का मतलब है 65 सभी लोगों के हैं। अब मैं इसको 65 सभी लोगों के क्यों कर रहा हूं, मैं आपको या तो इस एवरेज से टोटल भी निकलवा सकता था कि 65 के हिसाब से 325 इनका टोटल है, लेकिन हम टोटल निकाले ही क्यों, जब हम यहीं से डेविएशन से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि 65 इंटू 5 हो सकता है आप 325 की जगह 315 कर दो जल्दीबाजी में, तो उतनी कैलकुलेशन हमें करनी नहीं, वहां पे इतना नहीं लिखना आपको, वहां सिर्फ ये करना है कि इन सभी का 65 स्कोर होता सभी का, तो इसका 65 ही स्कोर होता, लेकिन इस व्यक्ति का तो 55 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 55 तो मिनिमम आपके कंसिडर्ड मार्क्स हैं और लास्ट 5 स्टूडेंट्स, मतलब लास्ट 5 स्टूडेंट्स के 55 हैं, तो इनके 55 से ज्यादा ही होंगे, सबके अलग अलग हैं, तो ये 56 का 57, इसका 58 और इसका 59 हो जाएगा। तो यहाँ पर कमी कितने की होगी कि भाई इन दोनों में मिला के 15 की कमी और इन दोनों में मिला के 15 की कमी, तो टोटल 30 की कमी होगी और इस 30 को बराबर कर दो। इस तरीके से बिना कैलकुलेशन के भी आप जल्दी से जल्दी सवाल को कर सकते हो। समझना सिर्फ ये था कि इन 5 लोगों का एवरेज 65 होगा, तो क्या होगा, इनका 5 का एवरेज 65 होता तो टॉपर का आपका मार्क्स 65 ही आ जाते, लेकिन यहाँ 56, 57, 58, 59 है, टोटल 30 की हम पिछले 4 में कमी कर चुके हैं, तो वो 30 की यहाँ वृद्धि कर दो और 95 में आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के देखो हमारा टाइम पूरा हो गया, आज की क्लास यहीं तक थी, इसके आगे मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।